हाय दिस इज साहिल परवेज एंड आज हम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं एंड आई वेलकम यू टू द चैनल सरताज सर 123। ओके, सब्सक्राइब कर लेना यार अगर नहीं किया है तो। और चलो, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना। आगे बढ़ते हैं, अपन फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रश्न बैंक को डिज़ाइन ही किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इससे सवाल दिए जाएं। तो इसलिए भी इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना। एमपी बोर्ड के ये क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, तो ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। तो प्रश्न बैंक सॉल्व करते हैं अपन। चलो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, ये ठीक है, दोनों मतलब तीनों मतलब अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो हम ये सॉल्व करने वाले हैं और इसके पहले का जो चैप्टर है वो सरताज सर ने करवा दिया है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी वो करवा देंगे। तो मैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, देखो दो नाम याद कर लो, लुकास एंड विक्टर मेयर। ठीक है, विक्टर मेयर, ये दोनों जो होते हैं ये अल्कोहल के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये पता करने के लिए इन दोनों टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लो, दोनों में से कुछ भी आए आपको बनना चाहिए। ठीक, और लुकास अभिकर्मक यानी लुकास रिएजेंट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लुकास क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लो, ये भी पूछ सकता है, तो एडिशनली मैंने ये भी बता दिया आपको। ठीक, ओके, दूसरे में आते हैं, फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है। तो याद रखो, फिनॉल जो है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है तो थोड़ा बहुत अगर आपको याद आ रहा हो मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि जो हमारे पास फिनॉल होता है ये चूंकि इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, ये रिंग में जाते हैं, वो रेजोनेंस वगैरह करते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये फिनॉक्साइड आयन बना देता है। H+ आयन को ये लूज करता है। ठीक है, आसानी से। तो H+ आयन जो भी बाहर निकालता है तो वो अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है। ठीक, तो याद रख लो हल्का फुल्का, नहीं भी याद है तो आंसर तो याद ही रख लो भाई, पेपर आ चुके हैं अब। ठीक, ये 2 सवाल हो गए। तीसरा है, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करने पर क्या होता है। ये ध्यान से देखो, जब इस तरीके से सवाल आते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो जो दिया हुआ है आप इसको ऐसे लिख लो। जैसे फिनॉल है तो फिनॉल लिख लिया, प्लस बोला कि क्लोरोफॉर्म है तो CHCl3 होता है वो लिख लिया, प्लस क्षार है मान लो NaOH लिख लिया। ठीक है, 3 होता है यहाँ पे। तो ये कौन सी रिएक्शन है, याद करो, देख के आपको याद आना चाहिए, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको याद आ जाए। तो ये होती है रिमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, रिमर या राइमर टाइमन जैसी भी जो भी बोलना है आपको, तो ये वो वाली अभिक्रिया होती है यानी रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या बनता है, अब अगर आपने अच्छे से पढ़ी है रिएक्शन तो आपको याद होगी और मैंने आपको पढ़ाई भी थी, जो पर्सनल अपनी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, उसमें कि क्या होता है। इसका आंसर पहले बता देता हूँ आपको, 1 मिनट, इसको डिलीट कर दूँ। तो इसका आंसर है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि द। ठीक है, ये वाला द। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल इसका आंसर है। और इसमें आपको याद रखना है कि दोनों बनते हैं एक्चुअली में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक भी बनता है एसिड और पैरा भी बनता है, बट ऑर्थो का अमाउंट ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पर ऑर्थो आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो ऑप्शन में है। ठीक, तो आगे आने वाली है, वैसे प्रश्न बैंक में आगे आएगी राइमर टाइमन, तब कर लेंगे अपन। तो बस इसका आंसर अभी याद रख लो, बाकी आगे देखते हैं। अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण है। अल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है। तो देखो, 2 कॉन्सेप्ट ब्रॉडली बताता हूँ कि जब भी विलेयता की बात होती है ना, तब भी हाइड्रोजन बंध की बात होती है, और जब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात होती है तब भी हाइड्रोजन बंध की बात होती है। ठीक है, तो ऐसे जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो इस तरीके से याद रख लो कि विलेय तभी होगा जबकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, कोई भी चीज़ है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में OH आ रहा है, अब ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है ना। मुझे याद है
मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बनाते हैं, NOF, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, ये हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। और अल्कोहल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अल्कोहल में, अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बंध बना सकता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध बना लेगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? यार ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, है ना। इसका आंसर है ईथर, ठीक है। 5वें का आंसर क्या है? 5वें का आंसर है ईथर, ठीक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो विलियमसन संश्लेषण हो जाता है ना, विलियमसन सिंथेसिस हो जाता है, और एक विलियमसन कॉन्टिन्यूस ईथरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है। वो 2 अलग अलग होते हैं, वहां आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके, ये सारी रिएक्शंस अपन अलग से ही देखेंगे, अगर इसमें होगी तो, नहीं होगी तो आप अलग से देख लेना, ठीक है। ओके, अब ईथर के समावयवी यानी आइसोमर्स क्या होते हैं? तो याद रख लो यार, अल्कोहल होते हैं, ठीक है, अल्कोहल होता है। अब इस पे हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो आप याद कर लो फिलहाल के लिए। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2 में आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। खाली स्थान है, किसकी उपस्थिति में के कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च हो जाता है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब क्वथनांक की बात आएगी या विलेयता की बात आएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी की और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की बात जब आएगी तो हाइड्रोजन बंध हम देखते हैं, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम जब देखते हैं तो बस आंसर वही होगा, है ना। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है हाइड्रोजन बंध, ठीक है। क्या है आंसर? हाइड्रोजन बंध। याद रखना है अपन को, क्वथनांक जो है, क्वथनांक और विलेयता, ये दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखना है अपन को, दोनों में हाइड्रोजन बंध आएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। चलिए, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर क्या बनता है? प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है ना, एल्यूमिना पर आप जब गुजार देंगे तो एल्कीन बन जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी मैंने करवाई थी आपको, आप अपने नोट्स में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अब आगे आते हैं। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा, बता चुका हूँ यार पहले, है ना, ZnCl2 और HCl, है ना, HCl, तो याद रख लो ये, है ना। ओके, आगे आते हैं हम। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? अरे इसके साथ मेरी अच्छी मेमोरी है, तो मैं जब अपने एक दोस्त को पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ता था तो मैं उसको ये बताता था, इस तरीके से मैंने उसे बताया था कि जिंक है, तो अब जिंक के साथ है ना, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी जिंक के साथ हो रही है, तो मैंने उसको ये यूँ बताया था कि जिंक जो होता है ना, इसका ऑक्सीजन चुरा लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास जाके ऑक्सीजन चुरा लेता है, ZNO बना लेता है, तो जो बच जाता है वो क्या है? बेंजीन है, सिंपल सी बात है, बेंजीन। तो अब फिनॉल का जो जिंक के साथ अगर हम उसको गर्म करेंगे, जिंक के पाउडर के साथ, तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा भाई, ठीक है, याद कर लो बढ़िया से। अब आगे आते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ उच्च ताप पर संघनित होकर क्या बनाता है? बेकेलाइट बनाता है, रट्ट लो, बेकेलाइट बनाता है भाई साहब, बेकेलाइट बनाता है, ठीक है, ये रट्ट लो, ठीक है। इसकी रिएक्शन पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। चलिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अच्छा, ऐसा क्या, चलो देते हैं। अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, सवाल समझ लिया। अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर है पिरिडीन मिलाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लो ये भी। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर क्या बनता है? ठीक है, तो अब अल्कोहल है यार, ठीक है, अल्कोहल के निर्जलीकरण पे क्या बनता होगा? खुद सोचो, अल्कोहल है, निर्जलीकरण होगा, H2O निकल जाएगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है, ठीक है। ईथर का समावयवी भी पहले देख चुके हैं ना यार अपन, अल्कोहल होता है, ठीक है। उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है।
अपन पढ़ चुके हैं, है ना। कौन देता है आयोडोफॉर्म परीक्षण? सोचिए कौन देगा? एथिल अल्कोहल, है ना। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, याद करवाया था। प्राथमिक है तो एल्डिहाइड बनता है, अब सेकेंडरी आ गया है तो क्या बनेगा, मतलब द्वितीयक अल्कोहल आ गया तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन याद कर लो, कीटोन, ठीक है। 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो चलो ये छोटा सा वीडियो था, अपन ने सिर्फ हल्का सा डिस्कशन कर लिया और आपको आंसर्स पता चल गए हैं। अगली वीडियो में आपको जो है रिएक्शंस और बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। बल्कि इसको अच्छे से देखो, अच्छे से इन सारे आंसर्स याद कर लो। जो समझ नहीं आ रहा है, अब तो टाइम बचा नहीं है, तो बिल्कुल आंसर्स याद कर लो क्योंकि क्वेश्चंस इनमें से आने वाले हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।